हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में। और दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज ने अपना फाइनली वेरिफिकेशन का शेड्यूल रिलीज़ कर दिए हैं अपने ऑफिशियल साइट पे। ठीक है, इस नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है ऑफिशियल साइट पे जाके। ये नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, कुछ ऐसा आपका पीडीएफ देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग वेरिफिकेशन शेड्यूल से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होगा और कौन कोर्सेज वाले कब जाएंगे आपको वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, हर कोर्सेज के लिए एक अलग डेट को दिया गया है, एक अलग टाइम स्लॉट को दिया गया है, उसी के बीच में आपको जाकर वेरिफिकेशन करवा लेना है। और ये जाना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पे आपको कोर्सेज वाइज वेरिफिकेशन शेड्यूल, टाइम और वेन्यू से रिलेटेड हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वन बाय वन जानने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हो ये पीडीएफ है, 2 पेज का पीडीएफ है। शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट। अब हम लोग देख लेते हैं, ये देख लीजिए कॉलेज कोर्स आईडी आपको दिख रहा होगा, जो भी आपका कॉलेज कोर्स आईडी होगा। ठीक है, उसके बाद आपको कोर्सेज का नाम होगा, उसके बाद वेरिफिकेशन शेड्यूल होगा, डेट टाइम और वेन्यू होगा। ठीक है, वेन्यू सबका सेम है सारे कोर्सेज का। ठीक है, आप देख सकते हो वेन्यू में आपको एडमिशन वेरिफिकेशन रूम में जाना है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ चुकी है। अब जितने डेट बताऊंगा सारे डेट मतलब जो भी कोर्सेज़ का मैं डेट बताऊंगा वो उस डेट का टाइमिंग सबका सेम है कि सेम टाइमिंग में आपको जाना है। ठीक है, तो जैसे कि सबका 10 बजे से 4 बजे, 10 बजे सुबह से लेकर शाम के 4 बजे तक आपका वेरिफिकेशन होगा, यानी 10 AM to 4 PM के बीच में आपका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो टाइमिंग के रिलेटेड कन्फ्यूजन दूर हो गया है, वेन्यू से रिलेटेड दूर हो गया। अब हम लोग कोर्सेज वाइज डेट को जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वन बाय वन जानते हैं। तो सबसे पहले आपका कोर्स आईडी अपना देख लेना, कॉलेज कोर्स आईडी जो भी होगा। तो देख सकते हो बीए इंग्लिश ऑनर्स के लिए आपको 1 अगस्त को जाना है। टाइमिंग देख सकते हो आप, 10 AM to 4 PM। सबका टाइमिंग सेम है, वेन्यू भी सेम है। ठीक है, उसके बाद बीएससी जूलॉजी वालों के लिए 6 अगस्त को जाना पड़ेगा। टाइमिंग आप देख सकते हो, वेन्यू देख सकते हो। ठीक है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के लिए देख लीजिए आप, 6 अगस्त को जाना होगा। बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए 3 अगस्त को जाना होगा। बीएससी बॉटनी वालों के लिए 6 अगस्त को जाना होगा। बीकॉम ऑनर्स अकाउंटिंग एंड फिनांस वालों के लिए 31 जुलाई को जाना होगा। बीए हिस्ट्री ऑनर्स वालों के लिए 1 अगस्त को जाना होगा। बीए ज्योग्राफी ऑनर्स वालों के लिए 1 अगस्त को जाना होगा। बीए जनरल वालों के लिए 2 अगस्त को जाना होगा। बीएससी मैथमेटिक्स वालों के लिए 5 अगस्त को जाना होगा। बीएससी केमिस्ट्री वालों के लिए आपको 5 अगस्त को जाना होगा। बीएससी फिजिक्स वालों के लिए 5 अगस्त को जाना होगा। बीए नेपाली ऑनर्स वालों के लिए 1 अगस्त को जाना होगा। बीकॉम जो अकाउंटिंग एंड फिनांस है तो 31 जुलाई को ही जाना होगा। कोर्स जो कॉलेज आईडी कोर्स है ना, जैसे कि यहाँ पे 15074 और 15139, तो अलग अलग आपका कॉलेज कोर्स आईडी है। तो ये कॉलेज कोर्स आईडी भी अपना देख लीजिएगा। ठीक है, किसमें आपका कॉलेज कोर्स आईडी है हुआ है। ठीक है, इसीलिए आपका यहाँ पे दोबारा यहाँ पे नहीं दिया गया है, वो कॉलेज कोर्स आईडी है। ठीक है, कोई इसमें एडमिशन लिए होंगे, कोई दूसरे वाले में लिए होंगे, इसलिए आपको दिखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो बीएससी बायोलॉजिकल साइंस 3 अगस्त को जाना होगा। बीए फिलोसफी वालों के लिए 1 अगस्त को जाना होगा। बीए बंगाली ऑनर्स के लिए 1 अगस्त को जाना होगा। और बीएससी इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले के लिए 1 अगस्त को जाना होगा। बीएससी प्योर साइंस के लिए 3 अगस्त को जाना होगा। बीए इकोनॉमिक्स वालों के लिए 1 अगस्त को जाना होगा। और लास्ट है आपका बीएससी ज्योग्राफी वालों के लिए 1 अगस्त को जाना होगा। टाइमिंग वाइज सबका टाइमिंग 10 AM to 4 PM है। डेट मैंने बता दिया। बाकी वेन्यू कौन सा रहेगा, एडमिशन वेरिफिकेशन रूम आपका वेन्यू रहने वाला है। ठीक है, जो जो कोर्सेज में आपका हुआ है वो देख लीजिए, आपका कॉलेज कोर्स आईडी अपना मिला लीजिए। ठीक है, ये चीज़ें क्योंकि ये भी काफ़ी आपके लिए मैटर करता है कि हाँ जो भी कोर्सेज वाले हैं वो और को उसको मिला लेंगे। ठीक है, तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। बाकी आपको चलते हैं अब हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा आपका वेरिफिकेशन होगा कॉलेज में। तो देख सकते हो इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है, ओरिजिनल एंड वन सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फिजिकल वेरिफिकेशन।
तो ओरिजिनल भी लेके जाना है, एक सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ भी लेके जाना है, यानी ओरिजिनल जो है जो भी डॉक्यूमेंट मैं बताऊंगा उसका ओरिजिनल तो लेके जाइएगा ही जाइएगा, उस ओरिजिनल का जीरोक्स आप करवा लेना और उस पर सेल्फ अटेस्टेड करना। अब सेल्फ अटेस्टेड क्या होता है, तो नीचे सबसे नीचे अपना नाम लिख के सेल्फ अटेस्टेड लिख दीजिएगा, हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यही सारा डॉक्यूमेंट का अब लिस्ट मैं बताता हूँ। ठीक है, तो मार्कशीट आपको लेके जाना है और एडमिट कार्ड लेके जाना है क्लास 10th का। ठीक है, उसके बाद ओरिजिनल लेके जाइएगा और सेल्फ अटेस्टेड करके जाइएगा। ठीक है, यानी जीरोक्स करके आपको नीचे सेल्फ अटेस्ट नाम लिख के, अपना पूरा नाम लिख के नीचे सेल्फ अटेस्टेड लिख दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्लास 12th का चाहिए, यानी 10+2 का आपका चाहिए। ठीक है, तो वही आपको ओरिजिनल लेके जाना है और उसका सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा। आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर किसी भी कास्ट से आप अप्लाई किए हो, लाइक कोई भी कैटेगरी से आप अप्लाई किए हो, तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपको जाना है, ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर डिसेबिलिटी से अप्लाई किए हो तो आप दे सकते हो। आधार सर्टिफिकेट, आधार कार्ड आपको लेके जाना है, ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, ओरिजिनल। ठीक है, वेस्ट बंगाल बोर्ड के छोड़ के जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। 1 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, यानी एक आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ देना होगा। ठीक है, सिस्टम जनरेटर प्रोविजनल एडमिशन स्लिप, तो सिस्टम से जो जनरेटेड प्रोविजनल एडमिशन स्लिप है उसको डाउनलोड कर लेना आप वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज पोर्टल पे, जहाँ पे आप लॉगिन करते हो। लॉगिन करके डैशबोर्ड पे आपको दिख जाएगा। 30 जुलाई को इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो 30 जुलाई को आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। आज 28 है, तो 30 जुलाई को आप जाकर डाउनलोड कर लेना। और लास्ट है आपका वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ एज सबमिटेड इन द एप्लीकेशन हो, एक वैलिड आईडी प्रूफ आपको देना है। ठीक है, जो भी आपने सबमिट किया है एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उसको दे देना है। और एक चीज़ और लिखवा लीजिएगा, वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज पोर्टल पे अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए होगे उसको आप लिखवा लेना। ठीक है, तो यही सारा डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, तो यहाँ पे आपका एंड हो जाता है और ये ऑफिस इंचार्ज की तरफ से आपको नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया। तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। आपको फ़ोटोकॉपी भी सेल्फ अटेस्टेड करवा लेना, जितने भी मैंने सर्टिफिकेट बताया आपको। ठीक है, तो चलिए, बाकी कोई भी कन्फ्यूजन आता है तो आप हमसे पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।